Main objective of the tissue culture lab of the sugarcane is the faster multiplication of newly released variety. इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जब हम कोई नई वैरायटी को रिलीज करते हैं तो उसका जो सीड की क्वांटिटी होती है बहुत लेस अमाउंट में होती है और हमारे शोध के रिसर्च के पास होती है। लेकिन सभी जानते हैं लगभग 5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा अपने सिर्फ यूपी में शुगर केन की क्रॉपिंग होती है। तो जब 5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा खेती है तो हम अगर कोई नई वैरायटी का गन्ना रिलीज करते हैं तो इनसफिशिएंट अमाउंट में सीड होता है। तो जब हमें फास्टर मल्टीप्लिकेशन पे जाना होता है तो फिर हम टिश्यू कल्चर पद्धति पे जाते हैं। तो सभी लोग जानते हैं कि शुगर केन एक वेजिटेटिवली ग्रो क्रॉप है। एक गन्ने में मैक्सिमम हेल्दी 15 से 20 आंखें होती हैं और एक बड से हम 3 से 4 हेल्दी केन जर्मिनेट कर सकते हैं। इट मीन्स एक केन से हम 30 to 40 केन डेवलप कर सकते हैं विद इन ईयर। लेकिन जब शुगर केन हम टिश्यू कल्चर पे जाते हैं तो इन वन आई बड सिर्फ एक आई से 1 लाख गन्ने हम विद इन 2 ईयर क्रॉप पैदा कर सकते हैं। तो एक गन्ने से 1 लाख गन्ने 2 साल में हम टिश्यू कल्चर से पैदा कर सकते हैं। इसलिए फास्टर मल्टीप्लिकेशन जब हमको न्यूली रिलीज वैरायटी का करना होता है तो हम टिश्यू कल्चर पद्धति का अगोला ले लेते हैं। अगोला में शूट टॉप का एक 3 इंच का टुकड़ा ले लेते हैं। एक बॉटल ले का टुकड़ा ले लेते हैं 3 इंच का। उसमें हम 3 टाइप्स का मीडिया बनाते हैं। बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स, बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन मिला के 3 तरह के हम मीडिया बनाते हैं। पहला बनाते हैं इनिशिएशन मीडिया, जब हम शूट टॉप में इनिशिएट करना चाहते हैं। दूसरा हम बनाते हैं मल्टीप्लिकेशन मीडिया, जब जो काम गन्ने का ब्यात निकालने का खेत में होता है वो मल्टीप्लिकेशन मीडिया में करता है। उससे हम 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 6 गन्ने बना लेते हैं। और थर्ड होता है रूटिंग मीडिया, जब हमारा पूरा मल्टीप्लाई हो जाता है तो हम उसमें रूट निकालने का काम करते हैं। इस तरह से टिश्यू कल्चर के प्लांट्स हम तैयार कर लेते हैं और हर हफ्ते में इसको आधे आधे डिवाइड करके दूसरी बोतल में ट्रांसफर करते हैं। मान लीजिए 4 प्लांट हमने इसमें रखे, 4 दूसरी बोतल में रखे, तो नेक्स्ट वीक में हमको 4 के 8 प्लांट मिलेंगे। ऐसे हम 1 से 1 लाख गन्ने 2 साल की क्रॉप में तैयार कर लेते हैं। और हमें इस मीडिया में जो भी चीज़ें चाहिए वो सारे केमिकल की लिस्ट है। अगर आपको चाहिए तो हम प्रोवाइड कर देंगे। वो मोर देन 20 केमिकल्स हैं, उनको हम बता नहीं सकते कि आपको हम क्या क्या डालते हैं। और जो भी एटमॉस्फेयर चाहिए वो हम हमारी लैब में है। जितनी लक्स की लाइट चाहिए इतने बड़े पौधे को फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो हमारी इस लैब में है। लैब में पानी, हवा और जब टेम्परेचर हम 21 से 23 डिग्री तक मेंटेन करते हैं। ठंड होती है तो हम ब्लोअर चलाते हैं, गर्मी होती है तो हम AC चलाते हैं। जब ये पौधा हमारा अप्रॉक्सीमेट 4 इंच का हो जाता है तो इसमें हम रूट निकालने का काम करते हैं। इसमें नीचे से वाइट कलर की रूट्स निकल आती है जब निकालते हैं। फिर इसके बाद इसको ये काम करने में हमको अप्रॉक्सीमेट 6 to 7 मंथ लगता है। इट इज़ वेरी टू वैरायटी। किसी वैरायटी में 6 महीने, किसी में 6.5 महीने, किसी में 7 महीने। इसके बाद 6-7 महीने के बाद ये प्लांट हम ग्रीन हाउस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ग्रीन हाउस में इसलिए ट्रांसफ़र करते हैं कि ये बहुत ही सॉफ्ट और नर्सरी का पौधा है। इसे हम डायरेक्ट फील्ड में नहीं लगा सकते क्योंकि फील्ड में बहुत सारा टेम्परेचर है, कीड़े मकोड़े हैं, बीमारियां हैं। इस लैब के पौधे को, दिस इज अ टेस्ट ट्यूब बेबी, तो लैब के पौधे को परेशान करेगा। तो हम इसको ग्रीन हाउस में लगाते हैं 40 से 45 दिन तक के लिए। जब ये एक्लेमेटाइज हो जाता है, वातावरण को सहने लायक हो जाता है और लगभग 10 से 11 इंच का हो जाता है, फिर हम ले जाके इसको फील्ड में लगाते हैं। बिल्कुल धान रोपाई विधि से लगाते जाते हैं। अप्रॉक्सीमेट 1.5 फीट की दूरी पे 45 से 50 इंच की दूरी पे लगाते जाते हैं और पीछे से पानी चलाते हैं। ये जैसी फैसिलिटी होती है हमारे पास कि पानी लगे खेत में भी उस धान रोपाई विधि से लगा देते हैं। इस तरह से हम टिश्यू कल्चर का केन का मल्टीप्लिकेशन करते हैं न्यूली रिलीज वैरायटी में। टिश्यू कल्चर विधि से हम कुछ डिजीज से भी गन्ने को फ्री कर लेते हैं, जैसे विल्ट से, YLD से, मोज़ेक वायरस डिजीज से। लेकिन रेड रॉट जैसी बीमारी से हम इसको मुक्त नहीं कर सकते हैं बिकॉज द रेड रॉट इज कैंसर ऑफ द शुगर केन। अगर रेड रॉट एक बार हो गया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रेड रॉट 2 तरह से लगता है, एक केन सेट से और दूसरा सॉइल से। हम आपको डिजीज फ्री गन्ना दे देंगे, लेकिन आप अगर उसे फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं और रेड रॉट का कोई भी माइसीलिया या फंगस पड़ा हुआ है माइसीलिया उसके अंदर, तो फेवरेबल कंडीशन मिलते ही वो गन्ने में पहुंच जाएगा। मान लीजिए आपके खेत में नहीं है, किसी पड़ोस के खेत में है और वहाँ से पानी लग रहा है इरिगेशन के लिए, तब भी उसका हाइफा इसमें फंगस पहुंच जाएगा और इसको इन्फेक्टेड कर देगा। तो रेड रॉट जैसी बीमारी से टिश्यू कल्चर
को मुक्त नहीं किया जा सकता गन्ने को, बाकी हम वायरडी और जैसी बीमारियों को देती है। अब आपके दिमाग आप ये हमसे पूछ सकते थे कि यहाँ फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। भाई खाना बनाने के लिए तो फोटोसिंथेसिस चाहिए। फोटोसिंथेसिस के लिए 3 चीजें चाहिए, वाटर, एयर और सनलाइट। सनलाइट तो हमारे पास है नहीं, उस फ्रीक्वेंसी की लाइट है हमारे पास जो 3 से 4 सेंटीमीटर तक के पौधे के लिए खाना बनाने के लिए पर्याप्त है। इसमें ये वाइट लाइट भी है और कुछ येलो लाइट भी जलाई जाती है, ये पूरी रात और पूरे दिन चलती है, कुछ टाइम के लिए बंद की जाती है। उतनी लाइट सफिशिएंट है इसके पास जितने में ये अपना फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन बना लेता है। तो लक्स इज द यूनिट ऑफ लाइट। मैम ये ढक्कन सारे एक बार खोले जाते होंगे दिन में? दिन में नहीं खोले जाते, इसके ढक्कन 2-3 दिन में खोले जाते हैं, क्योंकि वो भी कंटामिनेशन का बहुत टेंशन रहता है इसमें, क्योंकि ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल है, तो इसमें कंटामिनेशन की बहुत प्रॉब्लम रहती है। तो हम किसी को लैब में नहीं जाना होता है, जो भी जाएगा वो मास्क लगाएगा, शूज उतारेगा, तब जाएगा। इसको 2 से 3 और इस बॉटल को जब भी हम खोलेंगे लेमिनार फ्लो पे खोलेंगे, जिसमें एक यूवी चैम्बर है और यूवी लाइट लगी हुई है। 15 मिनट पहले काम करने के पहले उसको लगा के स्टेलाइज कर जाता है और उस चैम्बर में जाके इस बॉटल, ये बॉटल खराब है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये कंटामिनेटेड बॉटल है, वरना हम बाहर नहीं लाएंगे। हम बाहर लाएंगे तो इसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। ये हमने शो के लिए रखी हुई है, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए। हमारे यहाँ फार्मर्स की ट्रेनिंग होती है, बच्चे आते हैं तो उनको दिखाने के लिए बॉटल है। इस बॉटल का ढक्कन खोलना, हमको सब काम लेमिनार फ्लो पे करना है, उसके बाहर हम कोई काम नहीं कर सकते। करेंगे तो इसमें कंटामिनेशन जरूर आ जाएगा, बैक्टीरिया वायरस में जरूर आ जाएगा। एनी क्वेश्चन? 1:2